अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद करके कहती है कि वे परिवार में पहली लड़की पैदा हुई थी। लेखिका के परिवार में पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, इसीलिए उनके कुल में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी ने दुर्गा पूजा करके लड़की मांगी थी, इसलिए उनको अपने बचपन में कोई दुख नहीं हुआ। लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी। हिंदी पढ़ने के लिए तो उन्हें उनकी मां ने ही प्रेरित किया था। लेखिका को हिंदी, संस्कृत पढ़ने में तो बहुत ही आनंद आया, किंतु उर्दू, फारसी पढ़ने में उनकी रुचि नहीं जागी। मिशन स्कूल दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित न कर सकी, इसीलिए उन्हें क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहां उन्हें हिंदू व ईसाई लड़कियों के साथ रहने का अवसर मिला। लेखिका जिस छात्रावास में रहती, वहां हर कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थी। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, जो वहां की सीनियर छात्रा थी। वे कविता लिखती, इधर लेखिका की मां भी भजन लिखती और गाती थी। आते उन्हें भी लिखने की इच्छा हुई। उन्होंने कविता लिखनी प्रारंभ की और लिखती ही चली गईं। एक दिन महादेवी के द्वारा छिप छिप कर कविता लिखने की भनक सुभद्रा कुमारी के कानों में पड़ी तो उन्होंने लेखिका की कॉपियों में से कविताएं ढूंढकर उनके विषय में सारे छात्रावास को बता दिया। उस दिन से उन दोनों के बीच मित्रता हो गई। फिर दोनों ही खेल के समय साथ ही बैठकर कविता लिखने लगी। उनकी तुकबंदी पर लिखी गई कविता स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1917 के आसपास हिंदी के प्रचार का समय था। आते उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे थे। लेखिका भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी। उनके साथ क्रॉस्थवेट की एक शिक्षिका उनके साथ जाया करती थी। उन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष हरियोदय श्रीधर पाठक जैसे महान कवि होते थे। आते लेखिका अपनी बारी का घबराहट के साथ इंतजार करती थी और अपने नाम की उद्घोषणा सुनने के लिए बेचैन रहती थी, किंतु उन्हें हमेशा ही प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए। लेखिका भी अन्य छात्राओं के साथ उनसे भेंट करने जेब खर्च से बचाकर कुछ पैसे देने उनके पास गई। उन्होंने कवि सम्मेलन में पुरस्कार स्वरूप मिला एक चांदी का कटोरा गांधी जी के मांगने पर देशहित के लिए उन्हें दे दिया। वे गांधी जी को वह कीमती तथा स्मृति चिन्ह रूपी कटोरा भेंट करके बहुत खुश हुईं। छात्रावास का जीवन जाति पांति के भेदभाव से दूर आपसी प्रेम भरा एक परिवार जैसा था। आता जेबुन नाम की एक मराठी लड़की लेखिका का सारा काम कर देती थी। वह हिंदी तथा मराठी भाषा का मिलाजुला रूप बोला करती थी। वह अच्छी हिंदी नहीं जानती थी। वहाँ एक बेगम थी जिनको मराठी बोलने पर चिढ़ जाती थी। उन दिनों देश में सर्वत्र पारंपरिक प्रेम एवं सदाव का वातावरण था। आता अवध की छात्राएं अवधी, बुंदेलखंड की छात्राएं बुंदेली बोला करती थी। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। मेस में सभी एक साथ खाना खाती थी तथा एक ही ईश्वर प्रार्थना एवं भजन बोलती थी। इसमें कोई झगड़ा नहीं होता था। लेखिका का परिवार जहाँ रहता था, वहाँ एक जवारा की बेगम साहिबा का परिवार भी रहता था। उनके परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी। उनके बीच कोई धर्म संबंधी भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते जुलते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की मां को चाची जान तथा लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थी।
लेखिका राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को राखी अवश्य बांधती थी तथा मुहर्रम के दिन बेगम साहिबा लेखिका के लिए कपड़े अवश्य बनवाती थी। लेखिका के घर जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने मांगकर नेग लिया था। उसका नाम मनमोहन भी उन्हीं ने रखा था। वहीं मनमोहन वर्मा पढ़ लिखकर प्रोफेसर बने तथा बाद में जम्मू विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। अगर आपको वीडियो अर्थात कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।